हरे कृष्णा। दोस्तों, आज है अपरा एकादशी। अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजन करने के साथ ही इस कथा का पाठ करना भी बेहद ज़रूरी है। यहाँ आइए जानते हैं अपरा एकादशी के व्रत के महात्म्य के। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं इस महात्म्य को सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परनिंदक तथा परस्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता, माप तोल में धोखा देता, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि वह क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के निवेदन पर ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी की व्रत की महिमा के बारे में वर्णन करते हैं। इस व्रत को अपरा एकादशी या अचला एकादशी भी कहते हैं। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे ब्रह्म हत्या प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। वो विष्णु कृपा से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। एक नगर में महिध्वज नाम का राजा था। उसके छोटे भाई का नाम वज्रध्वज था, जो पापी व्यक्ति था। वह क्रूर, अपयश पाने वाला, अधर्म करने वाला था। वह महिध्वज के प्रति द्वेष रखता था। एक रात उसने अपने बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी और सबको जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे जमीन के नीचे दफन कर लिया। अकाल मृत्यु के कारण महिध्वज प्रेत बन गया और उस पीपल के पेड़ पर ही निवास करने लगा। वह आसपास बड़ा ही उपद्रव करता था। एक दिन उस स्थान से धौम्य ऋषि जा रहे थे। उन्होंने प्रेत बने राजा को उस पेड़ पर देख लिया। उन्होंने अपने तप के बल से महिध्वज के अतीत को जान लिया। उसके बाद उन्होंने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारकर परलोक विद्या का ज्ञान दिया। उस प्रेत को मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत रखा। विधि विधान से व्रत और पूजा करने के बाद धौम्य ऋषि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस व्रत का पूरा पुण्य प्रेत बने राजा महिध्वज को मिल जाए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर अपरा एकादशी व्रत के पुण्य को महिध्वज को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उसे एक दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वह स्वर्ग चला गया। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत रखकर पूजा करता है उसे पुण्य लाभ होता है। विष्णु कृपा से उसे भी मोक्ष मिल जाता है। हरे कृष्णा।